हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट फर्स्ट है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है इसका। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 से लेके 50 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेसिक क्वेश्चंस भी हैं और इस पे जो कथन या जो जिसने बोला है, डेफिनेशंस हैं सारी, वो सब इस पे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएं या प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनान भाषा के 2 शब्द से हुई है जो क्रमशः है। इसका आंसर हो जाएगा साइकी और तथा लोगास। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले की किससे हुई तो क्या हो जाएगा, साइकी तथा लोगास। और कौन सी भाषा से, तो आंसर हो जाएगा यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइकोलॉजी का तात्पर्य, शब्द का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, तो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। फिर इसके बाद है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसके समर्थक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो, अरस्तु तथा डेकार्ट। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब देखिए किसने किसने या समर्थन इसका किसने किसने करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो, ठीक है, अरस्तु और डेकार्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनोविज्ञान से व्यवहार का विज्ञान है। ऊपर क्या था, आत्मा का। जी देखिए कुछ चीजें तो जो ये है नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान अगर बोला जाएगा तो किसने किसने समर्थन किया था, प्लूटो, अरस्तु तथा डेकार्ट ने। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है इस पे बोला गया है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, तो यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर वॉटसन ने। ठीक है, अब वैसे भी याद कर सकते हैं कि वॉटसन जो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था, मतलब कि अभी तो नहीं खेलता है। ठीक है, खेलते हैं वो, तो उनका व्यवहार कैसा था, थोड़ा क्रूअल मतलब कि क्रोधित टाइप में मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को यूज कर सकते हैं वर्ड। फिर इसके बाद है मनोविज्ञान से वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है, तो वुडवर्थ ने दी है। ठीक है, तो क्या है, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित, किससे संबंधित है, वातावरण से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, जो इनका नाम है तो किससे होता है, वर्ड है वुड। तो वुड क्या है, वातावरण, मतलब कि जी क्या है, नेचर द्वारा है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं ये वाला, मनोविज्ञान से वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। किसने बोला है, कॉलसनिक ने बोला है। किसने बोला है, कॉलसनिक ने बोला है। क्या बोला है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। किसने बोला है, कॉलसनिक का भी बोला है। अब देखिए कॉलसनिक को आप लोग कॉल से रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मानव लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, किसको, एक दूसरे को करेंगे, तो उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप लोग इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए हिंट कहीं ना कहीं से आप लोग को डेफिनेशन से कैसे याद करनी, हिंट के तौर पे, क्योंकि अगर हिंट से नहीं याद करेंगे तो डेफिनेशन जितनी भी है सारी मिक्सअप है, खिचड़ी पक जाएगी और आप लोग खा लीजिएगा। ठीक है, वैसे हो जाएगा। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, मानव व्यवहार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलसनिक। मानव व्यवहार, जब ये क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, तो मानव व्यवहार जहां से आएगा तो आपसे व्यवहार से इससे मतलब कि क्या याद आएगा, कॉल, और कॉल से क्या हो जाएगा, कॉलसनिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है, तो क्या हो जाएगा, मैकडूगल ने। अब देखिए इस पे क्या वर्ड आएगा कि आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने दिया है, मैकडूगल ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यवहार और अनुभव आ गया। ऊपर वाले में क्या था, आचरण एवं व्यवहार था, तो इसका आंसर क्या था, मैकडूगल। आचरण एवं व्यवहार, मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल। तो इससे इस वाले 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ये लिख सकते हैं, मैक का व्यवहार और आचरण अच्छा है। ठीक है, मैक का व्यवहार ये लिख लिया, मैक का, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर कर दिया, ये व्यवहार हो गया, और आचरण, और यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर इसके बाद है मनोविज्ञान से व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने बोला है, स्किनर ने बोला है। ठीक है, तो व्यवहार और अनुभव, तो व्यवहार और अनुभव का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर। अब स्किनर का भी कुछ देखना पड़ेगा,
स्किनर, स्किनर का क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है, कनर, कनर, देखिएगा अभी कुछ याद नहीं आ रहा वैसे। फिर आगे देखते हैं। फिर मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब ये किसने बोला, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, मनोविज्ञान से मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, क्रो एंड क्रो का। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। अब ये किसने बोला है, तो ये आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, क्या क्या है इस पे, शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा, तो 3 वर्ड हो गए इस पे, याद रखिएगा, शरीर हो गया, मस्तिष्क हो गया और आत्मा हो गया। ठीक है, मैंने इसको याद करा था शाम से, आप लोग भी याद कर लीजिएगा इससे। ठीक है, शाह से हो जाएगा शरीर से, और आ की मात्रा जो है उससे हो जाएगा आत्मा, और माँ से हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क और मन भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा है, किसने बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर इसके बाद शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा नवयुवकों को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को निर्मित एवं परिवर्तित किया जाता है, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स डेवर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जेम्स डेवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित और प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, स्वाभाविक, समन्वित और प्रगतिशील, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। फिर इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का आरंभ किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। तो 2 क्वेश्चन हो गए पेस्टोलॉजी से, अलग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और का शैक्षिक परिस्थितियों के अध्ययन करता है, तो यह कथन किसका है, तो आंसर इसका हो जाएगा स्किनर। ठीक है, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों के अध्ययन में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान से व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह परिभाषा किसका है, तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, क्रो व क्रो की। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म से वृद्धा तक की है, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, तो क्रो और क्रो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों, खोजों का शिक्षा में प्रयोग है, यह परिभाषा किसने दी है, तो आंसर हो जाएगा कार्ल सेनिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है उसको देख लीजिएगा, कैसे को की व्याख्या करता है, शिक्षा सीखने में क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है, और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। ठीक है, क्रो एंड क्रो का है ये। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की प्रक्रिया, शिक्षण विधि एवं शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करना। क्या क्या है, शिक्षार्थी की प्रक्रियाओं को, शिक्षण विधियों को और एवं शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भली भांति पढ़ना है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी रूसो। ठीक है, क्या दिया गया, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जो शिक्षक को भली भांति पढ़ता है, आंसर क्या हो जाएगा, रूसो। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा को मनोविज्ञान में बांध लिया है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की उपयोगिता को जांचने के लिए सबसे अच्छा स्थान पाठशाला है, यह कथन किसका है, आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स का। ठीक है, JA, जॉन एडम। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, यह कथन किसका है, स्किनर का है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान है अध्यापकों की तैयारी का, ठीक है, अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर।
नेक्स्ट है शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. झा। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः किस पे निर्भर है? मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। किसने बोला है? बी.एन. झा ने बोला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इस पे बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। या इसका क्या हो जाएगा आंसर? स्किनर। ठीक है, तो शिक्षक से रिलेटेड देखिए दो क्वेश्चन अभी आए हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक और क्वेश्चन था जिसपे ये पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो इस पे भी आंसर क्या था? स्किनर। तो शिक्षक से रिलेटेड देखिए जितना भी आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? इसका स्किनर आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद है वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, वैयक्तिक भिन्नता के आधार और क्रिया द्वारा शिक्षा पर बल। फिर इसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा सत्यापन शीलता, और फिर सेकंड है वस्तुनिष्ठा, और थर्ड हो जाएगा समानता एवं पूर्ण कथन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण का तात्पर्य है अपने आप में देखना। ठीक है, अंतर से ही समझ में आ रहा है इसको, इस वाले ऑप्शन में अंतर्निरीक्षण का तात्पर्य हो जाएगा अपने आप में देखना। फिर इसके बाद है नियंत्रण परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण करना कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, प्रयोगात्मक विधि और नियंत्रण विधि। ठीक है, फिर है जिस परिवस्तु का प्रभाव हम प्रयोग के अंतर्गत देखना चाहते हैं उसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता परिवर्त्य। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे आते हैं कि मनोविश्लेषण विधि जो है किसने दिया है या किसने इसका जन्म दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रॉड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक एवं सबसे प्रचलित वैज्ञानिक विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी विधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक एवं सबसे प्रचलित जो वैज्ञानिक विधि है कौन सी है? सांख्यिकी विधि है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है आत्मनिष्ठ विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधि क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। तो अवलोकन भी हो जाएगा, साक्षात्कार भी हो जाएगा, व्यक्ति इतिहास विधि भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक विधि का गुण होता है। तो इस पे क्या होता है कि निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक जो विधि होता है इस पे क्या होता है कि जो निष्कर्ष जो आंसर आता है वो अधिक सत्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पिछड़े अपराधी बालकों की शिक्षा के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक विधि। ठीक है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है पिछड़े अपराधी बालकों की शिक्षा के लिए। पिछड़े अपराधी बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी विधि यूज कराई जाती है? उपचारात्मक। ठीक है, फिर है संरचनावादी। ठीक है, संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुंड्स तथा टिचनर। ठीक है, वुंड्स तथा टिचनर। फिर इसके बाद है प्रकार्यवाद को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी तथा रोनाल्ड एजल। ठीक है, प्रकार्यवाद को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया, प्रकारवाद, जॉन डीवी और तथा रोनाल्ड एजल। नेक्स्ट है व्यवहार के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर वॉटसन। ठीक है, अभी हमने बताया था व्यवहार के बारे में ये वाला। फिर इसके बाद है मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक फ्रॉड कहाँ के निवासी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, जो फ्रॉड है कहाँ के निवासी हैं? वियना के हैं। फिर फ्रॉड ने मन के कितने स्तर बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तर बताए हैं। फिर नेक्स्ट है लिबिडो का तात्पर्य होता है
इसका है काम प्रवृत्ति। ठीक है, जो लिबिडो शब्द है या लिबिडो का इसका क्या तात्पर्य होता है कि काम प्रवृत्ति। फिर इसके बाद है फ्रॉड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत की विशेषता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, तीनों है। देखिए जो मनोविज्ञान की विशेषता है वो इदिम है, अहम है और परा अहम है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसके अनुसार इदिम का आधार सुख तथा अहम का आधार वास्तविकता है। ठीक है, तो अभी इसका क्वेश्चन पढ़ा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्रॉड हो जाएगा, फ्राइड। फिर है अवयवी वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्दीमर। ठीक है, अवयवीवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं कौन, वर्दीमर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का तात्पर्य होता है समग्राकृति। ठीक है, समग्राकृति। मनोविज्ञान के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्क-लाइविन ने। ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुर्क-लाइविन। प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम्स मैकडूगल। ठीक है, किसके प्रयोजनवाद के जनक कौन माने जाते हैं, विलियम मैकडूगल। फिर इसके बाद क्वेश्चन है मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से किसने की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉड ने। ठीक है, फ्रॉड ने कुछ भी बोल सकते हैं इस पर, फ्रॉड। तो मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से किसने की है, फ्रॉड ने करी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा, किसके द्वारा, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं, या परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेट्स। ठीक है, गेट्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है, देखिए इस पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये है प्रशिक्षण एवं अनुभव जो द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं, तो गेट्स। नेक्स्ट है अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्या क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा शिक्षण जो होता है बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक होता है। अच्छा शिक्षण से निदात्मक और सुव्यवस्थित और सुनियोजित होता है। अच्छा जो शिक्षक होता है वो कैसा होता है, निर्देशात्मक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशात्मक प्रारूप होते हैं। ये उन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनमें छात्रों की अंतःक्रिया इस प्रकार की हो ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। यह परिभाषा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B.R. जैस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 1 से लेके 50 तक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इस पे काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले भी हैं, क्योंकि वर्ड से ही रिलेटेड है कि अगर वर्ड आप लोग को याद हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मिसमैच डेफिनेशंस हैं इसकी, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस पर हम लोग देखेंगे 51 से लेके 100 तक की क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।